हेलो फ्रेंड्स, आज हम सैनिक स्कूल एंट्रेंस टेस्ट का मॉक टेस्ट करेंगे। ये मेरा मॉक टेस्ट का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम 5 क्वेश्चंस करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच इज़ डिवाइडेड बाय 18, 21, 24, लीव्स रिमाइंडर 7, 10, 13 रिस्पेक्टिवली। मतलब वो लिस्ट मल्टीपल ऑफ 23 बताना है जिसको जब हम 18, 21 और 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 7, 10 और 13 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इनमें से हमने लिस्ट मल्टीपल निकालना है कि वो कौन सा वाला है। तो अगर हम 18, 21, 24 से डिवाइड करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, कोई फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इजी बनाने के लिए, जल्दी करने के लिए हम ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको हम डिवाइड करेंगे 23 से। जो 23 से डिवाइड हो जाएगा मतलब वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 18, 21, 24 से तो वो डिवाइड होगा नहीं। तो हम डायरेक्ट 23 से डिवाइड करके देख लेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट देखते हैं कितना है, 12, 40। अब इसको डिवाइड करना है हमने 23 से। 23 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 2 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना है 12। तो 2 6 ज़ा 12, 6 करके देखते हैं 23 को 6 से मतलब 6 करके आएगा ये आंसर कि नहीं आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करके। तो कितना आ जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और एक 13, 138 बड़ा हो गया। तो 5 ज़ा ले लेते हैं, 23 5 ज़ा 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। तो कितना हो गया, 23 5 ज़ा 1 1 5। तो कितना आ जाएगा, 9 0 0 और 0, 90 आ गया। अब 23 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी 90 नहीं आएगा, हमारे पास रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। हम सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, वो डिवाइड होता है 23 से कि नहीं। तो वो है 31 3, 31 3। इसको सॉल्व करके देखते हैं आंसर आएगा कि नहीं आएगा, मतलब वो 23 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो ये आ जाएगा। अब इधर कितना है 23, इधर है 30, मतलब 23 1 ज़ा 23 सबसे पहले आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब कितना आ जाएगा, 7 ऊपर से उतरेगा 1। अब 23 को कितने से मतलब इधर कितना है 2 और इधर कितना है 7। तो 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 6 7 से छोटा आता है। तो हम 3 से ट्राई करेंगे कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, मतलब ये आ जाए। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 23 3 ज़ा 69, क्योंकि 71 से छोटा है ना। तो अब कितना बच गया यहाँ पे, 9 10 11, यहाँ पे आ गया 0, ऊपर से उतरा 3, ये वाला बच गया था ना यहाँ पे, तो 3। तो 23 1 ज़ा 23, मतलब ये जो ऑप्शन है वो 23 से डिवाइड हो रहा है। मतलब यही जो है वो 23 का मल्टीपल है, यही आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला। ये बाकी चीज़ें तो कंफ्यूज करने के लिए दी है ना, ये यहीं से आंसर आ जाएगा। अगर दूसरे तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा। सेकेंड क्वेश्चन है, 4 clocks rings at the time interval of 6 second, 8 second, 12 second एंड 18 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। मतलब 4 रिंग क्लॉक्स जो है वो अलग अलग टाइम इंटरवल पे रिंग करती है। मतलब एक 6 सेकेंड के बाद करेगी रिंग, दूसरी 8 सेकेंड के बाद, तीसरी 12 सेकेंड के बाद और चौथी 18 सेकेंड के बाद। इफ़ दे रिंग टुगेदर एट 12 AM, अगर इन्होंने साथ में रिंग किया 12 AM पे, देन हाउ मैनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर विद इन द स्पैन ऑफ 6 मिनट। मतलब 12 AM पे उन्होंने स्टार्ट किया था रिंग करना, तो अब 6 मिनट तक देखना है कि कितनी बार वो साथ में रिंग करेंगे। मतलब 12:06। ठीक है, 12:06 AM तक वो कितनी बार एक साथ में रिंग करती है वो हमने निकालना है। तो ये निकलेगा हमारा LCM से। तो कितना कितना था हमारे पास, 6 था, 12 था, 18 था और क्या था, 8 था। ठीक है, इन 4 इंटरवल्स पे वो रिंग करी थी। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा नहीं 2 से 2, 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 4 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8। अब आएगा 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4। अब 2 2 1 ज़ा 2,
3 एज इट इज़, क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं होता है, 2 2 ज़ा 4। अब बच गया 3 और 2, मतलब हमारे एलसीएम इधर पहले 2 से हम एलसीएम निकालेंगे तो इधर 1 आ जाएगा, फिर हम 3 से एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा एलसीएम। कितना आ गया हमारा एलसीएम? हमारा एलसीएम आ गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और क्या बच गया 3 3 ज़ा 9, मतलब हमारा एलसीएम आ गया 72 सेकेंड्स। ठीक है, ये सब सेकंड में थे तो 72 सेकेंड, मतलब ये सब कब कितने टाइम के बाद साथ में रिंग करेंगे? 72 सेकेंड के बाद। और हमारे पास टाइम इंटरवल दिया है मिनट में, 6 मिनट टाइम इंटरवल दिया है ना, और ये एलसीएम निकला सेकंड में और टाइम इंटरवल है मिनट में, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो हम इसको चेंज करेंगे सेकंड में। तो 6 × 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 360। ठीक है, और कितने मतलब इतने सेकंड 360 सेकंड में वो कितनी बार एक साथ रिंग करेंगे? तो हर 72 सेकंड्स के बाद क्या करेंगे? रिंग कर रहे हैं साथ में, तो बताना है कि इतने टाइम इंटरवल में कितनी बार रिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे इसके लिए? 360 को 72 से डिवाइड कर देंगे, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो पूरी तरह से डिवाइड करने से अच्छा इसको कटिंग करते हैं ना, कटिंग से थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 4 से करते हैं, 4 1 ज़ा 4, कितना बच गया? 3, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, और 4 0 ज़ा 0, 9 2 ज़ा 18, 9 10 ज़ा 90, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, नीचे बच गया 1, ऊपर बच गया 5, मतलब कितनी बार वो रिंग करेगा? 5 टाइम्स वो रिंग करेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी, 5 टाइम्स रिंग करेगा वो 12 AM और 12:06 AM तक। ठीक है, मतलब 12 6 o'clock 12 से 6 o'clock तक वो 5 टाइम्स रिंग करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 28। अब 2 नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है? 28 है, एंड देयर एंड द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 28 टाइम्स ऑफ देयर HCF। मतलब अगर आपके पास HCF जो है वो x है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? 28x। ठीक है, यही बोला ना कि जो आपका एलसीएम है वो HCF के 28 टाइम्स है, मतलब अगर x मान लो अगर x 2 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 28। ठीक है, टाइम्स है वो 28 टाइम्स है HCF के, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, मैंने 2 की जगह x ले लिया। ठीक है, द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड HCF इज़ 1740। अब एलसीएम मतलब आपके जो एलसीएम है और HCF है उन दोनों का सम, मतलब इन दोनों का प्लस कितना है? 1740। इफ़ 1 नंबर इज़ 240। अब दो में से एक नंबर, 2 नंबर के बारे में बात हुई है ना, तो अगर एक जो है वो 240 है तो हमने दूसरा नंबर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कितना कितना दिया है आपको? दिया है कि अगर आपका HCF जो है x है तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? 28x, मतलब आपका जो एलसीएम है वो HCF के 28 टाइम्स है, और इन दोनों का सम मतलब HCF का सम प्लस एलसीएम का सम कितना दिया है? 1740। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? 29x इज इक्वल टू 1740, मतलब यहीं से HCF हमारा निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा HCF? x इज इक्वल टू 1740 डिवाइडेड बाय 29। 29 मल्टीप्लाई कर रहा है पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कितना आ जाएगा? 1740 डिवाइडेड बाय 29। देखते हैं आप HCF x कितना आ जाएगा? x मतलब HCF कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा, इधर 2 है, इधर कितना है? 17, मतलब 2 8 ज़ा 16 होगा, तो 8 से ट्राई करते हैं, ये होगा कि नहीं? 8 से 8 9 ज़ा 72, नहीं ये बहुत बड़ा हो जाएगा, यहाँ से 8 से नहीं जाएगा, तो 7 से ट्राई करते हैं। 7 9 ज़ा 63, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18 19 20, ये भी बड़ा है, इससे भी नहीं होगा। 6 से ट्राई करते हैं। 6 9 ज़ा 54, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 16 17, ये आ गया। तो कितना आ गया? 6 आपका 7 ये
174 माइनस करके कितना आ गया 0 और ऊपर से कितना उतर गया 0, ये वाला भी 0 बच गया था ना। अब 29 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा तो 0 से, तो आपका आंसर कितना आ गया 60। मतलब 60 जो है वो आपका HCF है। कितना है आपका HCF 60, ठीक है, HCF आ गया आपके पास 60। अब LCM अगर ये 60 है तो LCM कितना आ जाएगा आपके पास, LCM आ जाएगा 60 × 28, तो कितना हो जाएगा 0 0, तो कितना आ जाएगा 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 16 1680, ठीक है। LCM आ गया आपके पास 1680, HCF आ गया आपके पास 60 और एक नंबर दिया हुआ है आपके पास, वो कितना है 240, तो आपने दूसरा नंबर निकालना है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है HCF × LCM इज इक्वल टू 1 नंबर मल्टीप्लाई ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। मतलब 2 नंबर का जो मल्टीप्लाई है वो उसके उन दोनों नंबर के HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल है। अब HCF कितना आया था हमारे पास 60, LCM कितना आया था हमारे पास, LCM आया था हमारे पास 1680 और एक नंबर हमारे को दिया हुआ था 240। अब हमने ये सेकंड वाला नंबर निकालना है, ठीक है, सेकंड नंबर हमने निकालना है। तो अब सॉल्व करते हैं। अब मैंने बताया था कि अगर बीच में इक्वल टू है और 2 नंबर के बीच में क्या है मल्टीप्लाई है, ठीक है, मतलब यहाँ पे इक्वल टू है, इन दोनों साइड के बीच में क्या है इक्वल टू है और इन दोनों नंबर के बीच में क्या है मल्टीप्लाई, इन दोनों के नंबर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मतलब ये एक ही नंबर है, इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, मतलब ये एक ही नंबर है, ठीक है। मतलब ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, बीच में है इक्वल टू का साइन। तो अगर दोनों तरफ एक ही टर्म हो और बीच में इक्वल टू हो तो आपस में क्या हो जाती है टर्म्स कैंसिल, मतलब आपस में हम कटिंग कर सकते हैं टर्म्स को, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लास्ट ज़ीरो से लास्ट ज़ीरो कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। अब 4 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 4 0 ज़ा 0। अब इधर 1 है, इधर 420 है, तो 1 × 420 ज़ा 420 इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बचा है तो इधर कितना बचा है सिर्फ सेकंड नंबर, ठीक है। तो आपका सेकंड नंबर कितना आ गया 420। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला 420। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आशु टेक्स 12 days टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है। आशु ने किसी काम को करने के लिए 12 days लगाए और प्रणव ने उसी काम को करने के लिए 10 days लगाए, ठीक है। तो आशु, प्रणव एंड रामू टेक 5 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। मतलब आशु ने लगाए 12 days, प्रणव ने लगाए 10 days। जब तीनों ने साथ में काम किया रामू के साथ, मतलब इन दोनों ने रामू के साथ जब काम किया तो लगे 5 दिन लगे तीनों को एक साथ। तो हाउ मेनी डेज विल रामू टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। अब कितना टाइम लगेगा रामू को अकेले इस काम को करने को, ठीक है। तो आशु ने, जो आशु था उसने लगाए 12 days, ठीक है, और प्रणव ने लगाए 10 days। मतलब एक दिन में आशु कितना काम कर रहा है 1/12 और प्रणव कितना काम कर रहा है एक दिन में 1/10। अब तीनों आशु प्लस प्रणव प्लस रामू, इन तीनों ने एक साथ कितना टाइम लगाया काम करने को 5 दिन। मतलब इन्होंने भी एक दिन में कितना काम किया, तीनों ने साथ में 1/5। अब हमने निकालना है कि रामू ने कितना टाइम लगाया, ठीक है, तो वो हमने निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बोला कि तीनों का जो सम है वो, मतलब तीनों ने जितना काम किया ना कि तीनों को कितना टाइम लगा 5 days लगे कंप्लीट करने को, तो इसी प्लस से हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये 5 दिन लगे उनको काम करने के लिए, मतलब एक दिन में कितना काम किया तीनों ने मिला के 1/5। अब अंशु ने एक दिन में कितना काम किया 1/12, प्रणव ने कितना किया 1/10। अब रामू को मैं ले लेती हूँ 1/रामू। रामू ने काम किया एक दिन में 1/रामू, और 5 दिन में से एक दिन में उन्होंने कितना काम किया 1/5। मतलब
5 दिन में जितना काम किया उसका एक पार्ट जो है वो मैंने ले लिया। 12 डेज़ में जितना काम किया उसका एक पार्ट मैंने लिया। 10 डेज़ में जितना काम किया मैंने उसका एक पार्ट लिया। और रामू ने जितना काम किया उसका एक पार्ट मैंने ले लिया। ठीक है, तो तीनों का जो सम है, जो तीनों ने साथ में काम किया एक दिन में, वो कितना हो जाएगा 1/5। तो यहीं से आंसर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा 12 और 10 का एलसीएम। 2 6 = 12, 2 5 = 10। अब 6 और 5 सेम टेबल से तो होंगे नहीं डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, पहले मैं ले लूँगी 5 से एलसीएम, फिर ये हो जाएगा 1, फिर 6 एज इट इज़, फिर लूँगी 2 से, तो कितना आ जाएगा 2 3 = 6, फिर ये तो 1 एज इट इज़ है, फिर 3 से लूँगी तो कितना आ जाएगा 3 1 = 3। और ये अब कितना आ गया आपका एलसीएम, 5 2 = 10 और 3 2 = 6 और 6 10 = 60। तो कितना आ गया आपका एलसीएम 60। और 12 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 60 आएगा तो 5 तक। 10 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 60 आएगा तो 6 तक। ठीक है, तो ये आ गया, क्योंकि 12 का टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 60 आएगा तो 5 तक, तो 5 1 = 5। 10 के टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 60 आएगा तो 6 तक, तो 6 1 = 6 प्लस 1/रामू = 1/5। कितना आ जाएगा अब सॉल्व करके, ये हो जाएगा 5 + 6 कितना हो जाएगा 11/60 प्लस 1/रामू = 5। अब रामू निकालना है तो रामू को अलग रख देते हैं और जो ये है इसको पहली तरफ शिफ्ट करते हैं। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस कर रहा है, तो पर जाके क्या करेगा, माइनस, उल्टा करेगा। 1/रामू = अब 5 और 60 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 60 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 60। अगर कोई टर्म, मतलब अगर कोई नंबर दूसरे नंबर के अंदर ही आता है, मतलब 5 के टेबल में ही 60 आएगा ना, तो जो आपके पास बड़ा नंबर होगा वही जो होगा आपका एलसीएम होगा। मतलब अगर कोई नंबर, ठीक है, उसके साथ जो दूसरा नंबर है जिसका हम एलसीएम ले रहे हैं उसी के ही टेबल में आता है, जैसे 5 के टेबल में 60 आता है, ठीक है, तो हम उसी जो बड़ा वाला नंबर होता है वही आपका एलसीएम भी आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इधर 60। अब 5 के टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 60 आएगा तो 12 तक, तो 12 1 = 12 माइनस, अब 60 के टेबल कितने तक पढ़ेंगे, 60 आएगा तो 1 तक, 1 11 = 11। कितना आ गया 12 - 11 1/60। ठीक है, तो ये आ गया 1/60। मतलब रामू ने एक दिन में कितना काम किया, 1/60। मतलब रामू जो था उसने मतलब रामू का एक दिन का काम है ये, तो 60 दिन का एक पार्ट उसने एक दिन में किया। मतलब इस रामू ने कितने दिन लगाएगा सेम काम करने को, 60 डेज़। कितने टाइम लगाएगा, 60 डेज़। ये सिंपल आ जाएगा कि हम क्या करेंगे, इनको न्यूमिनेटर में ले लेंगे, वो रेसिप्रोकल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 60 डेज़। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला 60 डेज़। थैंक यू।